हमें बच्चों को इस चीज के लिए तैयार नहीं करना है कि आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, हमें उस चीज के लिए तैयार करना है कि तुम्हें कुछ भी ना मिले, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियो रहे, उस वर्स्ट सिनेरियो में तुम अपने आप को बेस्ट कैसे कर पाओ। सुप्रभात और सेडमैप के 34वें वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री पी नरहरि जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और साथ ही हमारे गणमान्य मेहमान श्री दीक्षित जी, श्री संजय तिवारी जी, श्री वी के जैन जी, श्री आनंद यादव जी, श्री गजबीर जी और सेडमैप परिवार के सभी बंधु और सभी बहनों, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से 34th फाउंडेशन डे पर सेडमैप के बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज से 34 वर्ष पूर्व एक नींव रखी गई थी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश की। शासन द्वारा स्थापित इस सोसाइटी का उद्देश्य था उद्योग विभाग को फैसिलिटेट करना, विशेषकर उद्यमिता विकास करना प्रदेश में और एक इकोसिस्टम डेवलप करना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप डेवलपमेंट का काम उस वक्त से हो रहा है जब स्टार्टअप नाम की कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं थी और इंक्यूबेशन नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। तब से ये संस्था इंक्यूबेट कर रही है लोगों को और न सिर्फ जानकारी पहुंचा रही है, ट्रेनिंग दे रही है, बल्कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, काउंसलिंग से लेकर के उनको स्थापित करने तक में पूरा योगदान दे रही है। इस 34 वर्ष की लंबी यात्रा में तकरीबन 12,85,000 प्लस कैंडिडेट्स ट्रेन किए हैं सेडमैप ने और अगर मैं इसका 50% भी सक्सेस रेट पकड़ूं तो एक बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश को उद्यमी दिए हैं, सफल उद्यमी इस संस्थान ने दिए हैं। सेडमैप का ट्रेनिंग डिवीजन के साथ में रोजगार और स्वरोजगार से बहुत गहरा नाता है। स्वरोजगार, उद्यमिता विकास तो है ही जिसके लिए सेडमैप का उद्गम हुआ था, लेकिन वक्त के साथ हमारा प्लेसमेंट और मैनपावर डिवीजन भी इतना सशक्त हो गया कि आज की तारीख में हम तकरीबन 5,000 एम्प्लॉयज आउटसोर्स्ड तकरीबन 450 अलग अलग सरकारी विभाग में दे रहे हैं और उम्मीद है कि ये संख्या के आगे बहुत जल्द एक और शून्य लग जाएगा और हम 5,000 से 50,000 पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इस संस्था के फाउंडर्स ने जो मेहनत की वो वाकई सराहनीय है और एक बार इनके संस्थापकों के लिए जोरदार ताली हो जाए। बीच में कुछ काले बादल जरूर छाए थे संस्थान पर, कुछ ग्रहण भी लगे थे जिसके कारण कुछ वक्त संस्था परेशानियों से जूझी है, लॉस भी हुए हैं। पिछले 6-7-8 सालों में कई तरह की समस्याओं से संस्था ने जूझा है, बट बावजूद उसके ये शायद हौसला ही है इस सेडमैप परिवार का और शासन का, चेयरमैन का, जिनके भरोसे के कारण उस कठिनाई से, उस ग्रहण से ये संस्था बाहर निकल आई है। मुझे आज भी याद है 28 जुलाई 2021 को जब मैं ये संस्था ज्वाइन कर रही थी, उस वक्त इस संस्था के 100 प्लस लोगों के 10 माह की सैलरी नहीं मिली थी। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि क्यों डूबती नाव जहाज का पायलट बनना है तुम्हें। तब मैंने उनसे एक ही चीज कही थी कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों में से भी किश्ती निकल सकती है। ये बात और है कि आंधी हमारे बस में नहीं, चिराग जलाना तो इख्तियार में है। लेकिन इस चिराग को लौ और आप सबका संबल मिला, हमारे बहुमुखी प्रतिभाशाली चेयरमैन साहब का मार्गदर्शन, शासन का सहयोग और आप सभी सेडमैप परिवार का भरपूर सहयोग ही था ये, जिसके कारण
अगले 4 माह में हम 14 माह की सैलरी और पुराने ड्यूज पे करने में सफल हुए और 8 माह में मार्च 2022 में जो संस्था पिछले कुछ सालों से लगातार लॉस में थी और 3 करोड़ का लॉस 2020-21 में था, उसको हमने 2021-22 में लगभग 2.25 करोड़ के प्रॉफिट में लेकर के आए हैं। साथ ही संस्था का जो टर्नओवर 30.87 करोड़ 2020-21 में था, उससे लगभग 1.5 गुना हमने करके 47.62 करोड़ 2021-22 में इसको लेकर के आए। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग तकरीबन 50% कम करने में सक्षम रहे। तो ये सब आप लोगों का साहस, आप लोगों का योगदान ही है जिसके कारण ये नाव डूबती हुई आज अच्छे से तैर रही है और आगे बहुत दूर तक का सफर तैयार करने के लिए तैयार है। हाफ ईयरली बैलेंस शीट प्रोविजनल अभी तैयार हो रही है। उसके भी फिगर्स को अगर हम देखें तो तकरीबन 33 करोड़ का टर्नओवर हम हाफ ईयर में कर चुके हैं और मैक्सिमम काम अगले 6 महीने में ही होता है, लास्ट के 6 मंथ्स में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेट द फिगर्स से अगले साल हम बात करेंगे अप्रैल में कि मार्च का फिगर कहाँ जाता है। बट आप सबका सहयोग जितना अच्छे से मिल रहा है तो मुझे उम्मीद है कि ये फिगर डबल करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है। ये सबकी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट के ही कारण था कि हम लोग कुछ नई चीजें भी शुरू कर पाए। उद्यमिता विकास केंद्र शुरू से ही पब्लिकेशंस, बुक्स, मैगजीन्स, ट्रेनिंग, इसके ऊपर काफी फोकस किया है, काफी जोर दिया है। लेकिन बदलते वक्त के साथ अपने आप को एडाप्ट करना भी जरूरी था। तो फिजिकल ट्रेनिंग तो ऑफ कोर्स हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर हम काम करते हैं, लेकिन साथ ही उसके हम लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू किया और सेडमैप स्किल्स के नाम से एक पोर्टल और एंड्रॉयड मोबाइल ऐप का शुरुआत की, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया और माननीय चेयरमैन हमारे श्री नरहरि जी की मार्गदर्शन में ये LMS और इसके ऊपर जो फ्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 24 घंटे का हिंदी, 24 घंटे का इंग्लिश है, उसको काफी सराहा गया। सेल्फ पेस्ड ये लर्निंग मॉड्यूल, जिसके बाद में आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग लेने के बाद में सर्टिफिकेट लेते हो, ये सर्टिफिकेट को भी चेयरमैन साहब ने मंजूरी दी कि आप स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज की पात्रता के लिए जो EDP की रिक्वायरमेंट है, आप ऑनलाइन EDP करके ये सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, तब भी आपकी सब्सिडी और लोन की पात्रता रहेगी। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ हमारे चेयरमैन सर को। स्टेट का पहला फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर फूड प्रोसेसिंग का हम यहाँ पर एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे और उसमें आनंद जी आज शायद नहीं है यहाँ पर, IHM के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान रहा हमको टेक्निकल मार्गदर्शन प्रदान करने में और उसको स्थापित करने में। फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्टेड ये, और क्योंकि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है, इवन ODOP में भी अगर हम देखें तो शायद 95% प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम प्रशिक्षण देते हैं तो सबसे ज्यादा स्वरोजगार उपलब्ध होता है और लोकली कंज्यूम भी हो जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर की यहाँ पर स्थापना की गई, जिसमें एग्रीकल्चर बेस्ड दाल, दलिया मिल प्रोसेसिंग, स्पाइस प्रोसेसिंग, इसके साथ में हॉर्टिकल्चर, फ्रूट पल्प मेकिंग, कैनिंग, बॉटलिंग, प्लस बेकरी का टोटल लाइन ऑफ बेकरी, रेस्टोरेंट और भी कई चीजें उसमें हमने शामिल की है। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया और अब हमारी पूरी टीम गेयर्ड अप है सेडमैप परिवार की कि 100% एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड प्रदेश में लाना है। और नरहरि सर, मैं आपको सेडमैप की तरफ से ये आश्वासन देती हूँ कि हमारी टीम
जितनी गेयर्ड अप है और जितने हमारे डीसीज और पीसीज एक्टिव है, हम लोग 5 साल 10 साल का वेट नहीं करेंगे। हम लोग की कोशिश है कि हम अगले 3 साल में 100% लाइवलीहुड या जॉब सबके लिए दें। एटलीस्ट हर कोई अपना छोटा बिजनेस, किसी भी लेवल का बिजनेस शुरू कर सके, कोई भी बेरोजगार न हो। क्योंकि बाकी जो पहले हमने बात की वो तो सिर्फ फिगर्स है। फिगर्स तो अपने आप बढ़ते जाते हैं, लेकिन नंबर इन टर्म्स ऑफ बेरोजगारी कम करना और उद्यमिता स्थापित करना और रोजगार देना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिससे हम बिल्कुल नहीं भटके हैं। हमारा ध्यान बिल्कुल सटीक उसी पर है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो। इसी को ध्यान में रखते हुए और कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की भी कंटिन्यूस डिमांड आ रही थी कि वो हमारे साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स। तो सेडमैप द्वारा इस पर भी चिंतन मनन हुआ और माननीय चेयरमैन साहब के मार्गदर्शन में चेंज मेकर्स क्लब, चेंज मेकर्स प्रोग्राम को शुरू किया जाना प्रस्तावित हुआ। ये चेंज मेकर्स प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए है टू मेक देम मोर एम्प्लॉयबल। इसके पीछे इसका जेनेसिस ये है कि जॉब की कोई कमी है ही नहीं, और जॉब की कमी ना है वाली बात भी नहीं है। बात यह है कि स्वरोजगार की कोई कमी नहीं है। हमें बच्चों को इस चीज के लिए तैयार नहीं करना है कि आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले। हमें उस चीज के लिए तैयार करना है कि तुम्हें कुछ भी ना मिले, वर्स्ट सिनेरियो रहे, उस वर्स्ट सिनेरियो में तुम अपने आप को बेस्ट कैसे कर पाओ, अपना खुद का कुछ बिजनेस कैसे कर पाओ, उस बुरी सी बुरी स्थिति के लिए भी तैयार करके स्वरोजगार स्थापित करना इस चेंज मेकर क्लब का प्रोग्राम है, चेंज मेकर प्रोग्राम का। और इसके तहत स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग से लेकर के उनका लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, एजुकेशनल टूर्स, कई तरह के प्रोग्राम्स का इसमें समावेश है। और मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ भोज यूनिवर्सिटी के वीसी का और सेज यूनिवर्सिटी के वीसी का। और भी कुछ यूनिवर्सिटीज के वीसी आज आने वाले थे, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए। तो ये प्रोग्राम हम बहुत ही जल्दी चेंज मेकर्स प्रोग्राम और चेंज मेकर्स क्लब की फ्री मेंबरशिप सभी बच्चों को हम लोग दे करके शुरू करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट यही है कि बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाना, और आई एम श्योर कि अगले 5 सालों में हम कम से कम 10 मिलियन यूथ की लाइफ टच करेंगे और उनको बेहतर बनाएंगे। एक बार फिर से सेडमैप के पूरे परिवार की तरफ से मैं आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और तहे दिल से अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।